Hello everyone, myself Geerjo Singh Sidhu, Senior Physics Faculty at Bansal Classes, जलगांव। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली जहां से आप कह सकते हो कि बच्चे की इंट्रोडक्शन होती है फिजिक्स के साथ, राइट? सर ऐसा कौन सा टॉपिक है? बच्चे आप लोगों ने बहुत अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा दो टर्म्स, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। अब बच्चा कहता है सर रेस्ट और मोशन तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें खास समझने लायक क्या है? बच्चे आज का ये सेशन जो आपका शॉर्ट सेशन है, इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यू विल रियलाइज कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, फैक्चुअल बातें जो आपको दिमाग में रखनी है व्हेन यू टॉक अबाउट अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। आओ स्टार्ट करते हैं सिंपल सी कहानी। सर कैसे समझे मोशन और रेस्ट को? सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी है, राइट? सर मैंने देखा कि अब ध्यान से सुनना सारे बातों को, मैं क्या क्या कर रहा हूं। मैंने देखा कि गाड़ी रुकी हुई है। अब गाड़ी रुकने के साथ साथ मैंने देखा कि मेरी घड़ी पे टाइम तो निकलते जा रहा है। सर इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब ये कि अगर टाइम निकलने के साथ साथ मैंने देखा सर गाड़ी है वो तो वहीं पे खड़ी है, टाइम निकलने के साथ साथ गाड़ी अगर वहीं पे खड़ी है, इसका मतलब कि सर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो ऐसे केस में व्हेन अ बॉडी, जिसको मैं देख रहा हूं, कौन देख रहा है? मैं। टाइम निकलने के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, आप बोलोगे कि सच अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो सर डेफिनेशन क्या बनेगी? बच्चे डेफिनेशन इज व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम with respect to the observer। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं तीन चीजों पे, पोजीशन का चेंज या ना चेंज होना, सेकंड वन इज टाइम के निकलने के साथ साथ, थर्ड वन इज ऑब्जर्वर। ध्यान से सोचो इस कहानी को। सर नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। लेट्स से कि गाड़ी अब रुकी हुई है, मैंने देखा कि गाड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया। सर अगर गाड़ी चल रही है टाइम के निकलने के साथ साथ, तो कहना है कि मेरे रिस्पेक्ट में गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की। यस सर। तो गाड़ी अगर बच्चे पोजीशन को चेंज करते जाएगी टाइम के निकलने के साथ साथ मेरे लिए, तो मैं बोलूंगा तो सर गाड़ी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनेगी? If a body is changing its position with passage of time with respect to the observer, जो इस सिचुएशन में कौन था? जो मैं था। तो if a body is changing its position with passage of time with respect to the observer, the body will be said to be in the state of मोशन। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कि सर क्यों आप बिना बात के इतना फोकस करते जा रहे हो ऑब्जर्वर के ऊपर, बच्चे आगे जाके ना आप लोग इस जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को एक और टर्म से बोला जाएगा जिसको बोला जाएगा रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर मतलब बच्चे आप लोगों को जब भी आप स्टडी करते हो, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, रेस्ट और मोशन को स्टडी करते वक्त आप लोगों को यह बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि का जो रेफरेंस फ्रेम है वो कौन है। रेफरेंस फ्रेम मतलब कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहां से बैठ के इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। सर एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल के तौर पे अगर बच्चे आप देखोगे, लेट्स से कि मेरे सामने एक बस है। अब बस, अगर मैं रोड के साइड पे खड़े होके इस बस को ऑब्जर्व करूं, तो अब बस में बैठे हैं रामू और श्यामू। अच्छा जी सर, अगर टाइम के साथ मैंने देखा टाइम निकल रहा है और रामू और श्यामू बस में जा रहे हैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई बता कि रामू मोशन में या रेस्ट पे, मैं खट से आंसर दूंगा कि रामू इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। एंड सेम गोज फॉर श्यामू। श्यामू भी उसके साथ बैठा था। सर श्यामू भी आपके लिए तो मोशन में होगा। यस, बट अगर यही क्वेश्चन कोई रामू से और श्यामू से पूछे कि तू बता रामू तेरे लिए श्यामू किस स्टेट में, वो बोलेगा रेस्ट में। वो बोलेगा सर मैं बैठा था, मैंने उसको देखा, सर वो तो मेरे साथ बगल में सीट में बैठा है। तो अगर मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि ये तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सर वही रामू वो श्यामू के लिए रेस्ट पे, वही श्यामू वो रामू के लिए रेस्ट पे, बट वो मेरे लिए जो कि बाहर खड़ा होके देख रहा था मेरे लिए मोशन में। एक ही सिचुएशन में एक ही आदमी या एक ही बॉडी कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, बेटा अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि ऑब्जर्वर कौन है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। जब तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं पता, यू कैन नॉट कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। आगे से अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे
कि बताइए बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे, आपका काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि पहले आप बताओ कि ऑब्जर्वर कहां पे है, या फिर कि मेरा रेफरेंस फ्रेम कहां पे है, या मेरा रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। इसके ऊपर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि एक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव में भी ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत कॉमनली आस्क्ड, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या होता है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर मान लो कि अपने पास अपने दोस्त हैं चिंटू, और चिंटू जी दौड़ रहे हैं। अच्छा जी सर, अगर चिंटू दौड़ रहे हैं तो मैंने बोला इस दौड़ने के दौरान अगर उनके सर पे एक चींटा बैठा है, सर अगर उनके सर पे चींटा बैठा है और चिंटू दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या चींटा भी चिंटू के साथ आगे बढ़ेगा? यस और नो? यस। अगर मेरे से कोई साइड पे मैं खड़ा होकर चिंटू को देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा सर जी चिंटू इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। बट चींटा जो ऊपर बैठा है वो बोलेगा भाई साहब इसकी कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, ये तो मेरे पैरों के नीचे ही है, तो वो बोलेगा सर ये है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो याद रखना, अगर कोई बॉडी जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसके साथ अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चिपका दोगे, मतलब जैसे आपकी बॉडी जाएगी उसके साथ साथ उसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो जाएगा, तो उसके लिए हमेशा बॉडी रेस्ट पे रहेगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल कि अगर मेरे ये चिंटू जी बड़े होके बन गए एस्ट्रोनॉट। अब इन्होंने बोला कि मैंने सर स्पेस से देखा अपनी अर्थ घूम रही थी एक्सिस के अबाउट, और अगर अर्थ घूम रही थी, क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कि ये चिंटू जी जो अब एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं, इनके लिए पूरी अर्थ पे जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो सर अगर मैं बोलूं कि जो ट्री है, ट्री तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी मोशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि सर वो तो सर ऐसे रुका हुआ है। यस, बट बच्चे अगर वो अपने चिंटू जी एज एन एस्ट्रोनॉट देखेंगे ऊपर से, तो वही ट्री उनको भी चलते हुए नजर आएगा, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो याद रखना, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। आप कभी भी नहीं कह सकते कि सर कोई बॉडी रेस्ट पे ही है या फिर कोई बॉडी पक्का मोशन में ही है। बच्चे ये डिपेंड करता है आपके रेफरेंस फ्रेम पे। तो आई होप आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ आई रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर की, व्हेन यू हैव टू डील विद द सिचुएशन जहां पे आपको पूछा जाए कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे। रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद हायर प्रॉब्लम्स, जहां पे जाके आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है। आपको समझ होना चाहिए कि सर रेफरेंस क्या होता है, अगर एक के रेफरेंस पे दूसरे को देखूंगा तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजें, क्या क्या? सर पैसेज ऑफ टाइम, उसके साथ साथ उसका पोजीशन चेंज होना, और किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ। आई होप आपको ये सेशन बेटा फ्रूटफुल रहा होगा, जो मैं समझाना चाह रहा था मेरा पॉइंट आप तक पहुंच चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।